मावली के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षक पर मनमानी का आरोप लगाया है। बताया गया कि शिक्षक ने कोचिंग संस्थान न जाने वाले छात्रों को फेल कर दिया और रीचेकिंग के लिए प्रार्थना पत्र भी लेने से मना कर दिया। छात्रों ने इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी से की, जिनके निर्देश पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आगे की कार्रवाई शुरू की। हालांकि स्टाफ की कमी के चलते अब तक कॉपियों की रीचेकिंग नहीं हो सकी है। मावली के हर सेकेंडरी स्कूल में जो वो बच्चों के कुछ फेल वाली कोई समस्या है, उसके बारे में वो नोटबुक यहाँ पे आई, जो उसका क्या है प्रोसेस। नमस्कार, प्रमोद कुमार सुथार, सीबीओ मावली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास में बच्चे आए थे, 10-12 बच्चे विद्यार्थी स्टूडेंट क्लास 11th के। उन्होंने शिकायत करी थी कि हमको जानबूझ करके फेल कर दिया गया। तो उनको मैंने कहा कि भाई टीचर्स कोई भी जानबूझ के फेल नहीं करता है, फिर भी आपको यदि कोई शंका या कोई मन में कोई भावना ऐसी है कि भाई हमारा उत्तर पुस्तिका का जांच सही नहीं हुआ है, तो आप इसका निर्धारित शुल्क होता है, वो शुल्क जमा करा करके अपनी कॉपी का पुनः जांच करवा सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास शुल्क भी नहीं है। तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद में बच्चे यहाँ से एसडीएम साहब के पास में गए। एसडीएम साहब का फ़ोन भी मुझे आया कि इस विषय में जाँच करवाई जाए। तो उनके फ़ोन के आधार पर और बच्चे के जो यहाँ पर आए थे ज्ञापन दिया, मुझे एप्लीकेशन भी भेजी, उस आधार पर मैंने हमारे जो इस जिला समान परीक्षा योजना के जो नोडल ऑफिसर है, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीमान लोकेश जी भारती, उनको एक पत्र लिखा कि हमारे मावली में एग्रीकल्चर विषय से संबंधित इस प्रकार की समस्या आई है। उत्तर पुस्तिका जाँच कार्य के लिए कमेटी बना करके उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कार्य शीघ्र करवाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तो उनको हमने पत्र सेम डे भेज दिया। उसके बाद वापस फ़ोन पे संपर्क भी किया। उन्होंने कहा हाँ, मैं इस चेकिंग के लिए टीचर्स को भेज रहा हूँ। वहाँ से अभी तक कोई सूचना आई नहीं है। और आपने कहा कि उत्तर पुस्तिका यहाँ पे मंगवा ली, तो 7 दिन तक रिजल्ट आने के बाद 7 दिन तक इसका रिवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। उसको देखते हुए बच्चे का कोई काम बाधित नहीं हो, इसलिए मैंने 7 दिन का जो पीरियड चल रहा है, तो उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाने के लिए अभी उनको वापस ना लिख दिया कि जब जांच दल आएगा उस समय उत्तर पुस्तिकाएं मंगवा ली जाएगी और जांच करवा दी जाएगी। प्रिंसिपल मैम तो बोल रहे पहुंच गए यहाँ। नहीं, प्रिंसिपल मैडम को आदेशित किया था मैंने, लेकिन वापस पुनः संशोधित आदेश दिया मैंने कि जब तक जाँच दल नहीं आता है तब तक रिवोल्यूशन वाले बच्चे भी आते हैं कुछ, कि उसमें 7 दिन का पीरियड होता है, तो वो कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए मैंने उनको वहीं पर रखने के लिए कहा। कॉपी उनके वहीं है, हमारे यहाँ पर नहीं आई है। एक पहले ऐसा कभी हुआ क्या कॉपी रीचेकिंग के लिए आपके सीबीओ कार्यालय लानी पड़े? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। मेरे को यहाँ पे 4 साल होने आए। पहली बार क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे क्यों लानी पड़ी? अब इसके पीछे जानकारी वो तो जांच होगी, उसके बाद ही पता पड़ेगा क्या स्थिति। क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे वो कोचिंग सेंटर के लिए बोल रहे थे। कोचिंग सेंटर की बात मैंने भी सुनी है, लेकिन बच्चे कहते हैं, अब बच्चे के और उनके अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि कोचिंग सेंटर पे जा रहा है, कौन बच्चा जा रहा है, कहाँ जा रहा था, इसकी पहले प्राथमिक जानकारी ले ले, उसके बाद में भेजे बच्चों को। अब अभिभावकों को भी पूरी जानकारी नहीं है। केवल आरोप लगाने से बात नहीं होती है, कुछ सत्यता होनी चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए। उसके बाद में इस बात की जाँच होने के बाद इस चीज़ की पुष्टि हो पाएगी। एक वो बच्चे भी बोल रहे हैं ऑनलाइन उन्होंने संपर्क किया, तो बताया वहाँ पर कि शुल्क नहीं लगता इसका कॉपी चेक करने का। शुल्क तो प्रति विषय का है, निर्धारित शुल्क है। क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो स्कूल के अंदर जो इसके निर्देश होते हैं, जो जिला समान परीक्षा योजना से होते हैं, प्रति विषय का शुल्क निर्धारित होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि सभी प्रश्न जांच हुए और साथ में उसकी टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि हमारे 16 तारीख के दिन रिजल्ट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ, पूरे राजस्थान में डिक्लेयर हो गया, तो मावली का स्कूल अलग था क्या? इसकी जानकारी मुझे नहीं। डिक्लेयर नहीं होता तो बच्चे कैसे कहते हैं कि हम फेल हो गए, पास हो गए? उनके पास मार्कशीट भी आ गई, मैम बता रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर तो हो गया। रिजल्ट हमने घोषित अभी तक किया ही, अभी तक घोषित नहीं किया। नहीं है, ये मेरी जानकारी में नहीं। बाकी रिजल्ट तो पूरे राजस्थान में घोषित हो गया था। ऑडियो में है नहीं, रिजल्ट तो घोषित हो चुका है और यहाँ पे भी हुआ ही, तभी तो जाकर के सब ये चीज़ें हुई है कि बाकी उजागर कैसे होती। थोड़ा हो सकता है कोई टेक्निकल एरर आने से आगे पीछे हुआ हो, लेट आवर्स में हुआ हो, तो ये बात हो सकती है। एक किसी के दबाव में आने से बच्चों को फेल कर सकते क्या? नहीं, ऐसा कोई देखो ऐसा है, फेल करना आप ये भाषा ही गलत है। बच्चे ने कॉपी में लिखा है तो पास होगा, नहीं लिखा है तो फेल होगा। अब उसका कारण अलग हो सकता है कि सब्जेक्ट टीचर नहीं थे, या और कोई कारण हो सकता है, या बच्चे कमज़ोर थे, आईक्यू लेवल कम था, तो ये जांच का विषय है। परंतु यदि कॉपी में लिखा है और उसको नंबर नहीं दिए हैं, तो वो तो
पुनः जांच में आ जाएगी बात साहब। तो कितने दिन लगेंगे इनके कॉपी चेक होने में? ये चीज़ हमारे नोडल ऑफिसर से वो वापस आज मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ एक और, ताकि वहाँ से जब भी जांच दल आएगा, चूँकि अपने मावली के अंदर इस विषय के टीचर है नहीं, और निष्पक्ष जांच हो, मैं ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो तो किसी अदर ब्लॉक से कोई टीचर आकर के जांच करे तो इसकी विश्वसनीयता पर पुनः प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने उनको लिखा।